अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ईज लर्निंग। आज हम ऑक्सफोर्ड प्रोग्रेसिव इंग्लिश बुक 6 का यूनिट नंबर 7 करेंगे सर्चिंग। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर लीजिएगा। यहाँ पर बात हो रही है जॉनस सॉक की। ऑस्टिन और इसकी क्लास में डिस्कस हो रहा था कि कौन से ऐसे मशहूर लोग हैं जो पास्ट में गुजरे हैं और जो प्रेजेंट में मौजूद हैं, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी इंसानी ज़िंदगी के लिए सर्व कर दी हो, यानी उनके फ़ायदे के लिए बात की हो, उनके फ़ायदे के लिए कुछ काम किया हो। तो ऑस्टिन चूज़ करता है जॉनस सॉक के बारे में लिखना, जो कि एक हीरो हैं। नीचे उसने इसके बारे में कैसे लिखा है। पैराग्राफ नंबर 1 में बात हो रही है जॉनस सॉन्ग ने मिलियंस यानी लाखों लोगों की ज़िंदगी को बचाया था और वो बहुत मशहूर लाइफ सेवर थे पूरी दुनिया के अंदर, क्योंकि वो मेडिकल रिसर्चर पे काफ़ी अरसे से काम कर रहे थे। वो 28 अक्टूबर 1914 को पैदा हुए थे। मेन रीज़न जॉनस सॉन्ग की मशहूर होने का ये था क्योंकि उन्होंने पहली सेफ पोलियो वैक्सीन जो है वो इन्वेंट कर ली थी। उनकी डेथ जो है वो हार्ट फेलियर की वजह से हुई थी 1995 में, जब उनकी एज कितनी थी, 80 थी। 500 मिलियन बच्चे जो है वो इम्यूनाइज हो गए थे, यानी उन्होंने ये पहली पोलियो वैक्सीन लगा ली थी, जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी में अब पोलियो का कोई खतरा बाकी नहीं रहा था। सॉक को इसके बदले गोल्ड मेडल मिला था प्रेसिडेंट की तरफ से और नोबेल प्राइज़ भी मिला था क्योंकि उसने ये वैक्सीन इन्वेंट की थी। जॉनी सॉक ने प्रूव किया कि वो इंटेलिजेंट यानी हार्ड वर्किंग, एम्बिशियस और करेजियस यानी बहादुर हीरो है। पैराग्राफ नंबर 2 में बात हो रही है जॉनस सॉक ने कभी हार नहीं मानी अपने काम को लेकर और वो अनथक मेहनत करते रहे और काफ़ी अरसे से वो काम कर रहे थे, काफ़ी साल से काम कर रहे थे कि किसी ना किसी तरीके से वो डिस्कवर कर लें इस वैक्सीन को, जिससे काफ़ी लाखों लोगों की ज़िंदगी बच सकती है। पोलियो उस टाइम पर जो है बहुत ख़तरनाक बीमारी मानी जाती थी क्योंकि उससे जो है पाँव पूरा चला जाता था और लोगों की ज़िंदगी को काफ़ी खतरा लाक होते थे। इसीलिए उसने इसको एज अ चैलेंजर के तौर पर लिया और उसने इस पर काम शुरू किया। उसने सोचा अगर वो इस पर काम कर पाया और सक्सेसफुल हो गया तो कितने लाखों लोगों की ज़िंदगी वो बचा सकता है। उसने कभी भी इस चीज़ के लिए उम्मीद नहीं छोड़ी और ना ही हार मानी अपनी सर्च के दौरान, और हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखा जब वो ये काम कर रहा था। मेरे ख्याल से इंटेलिजेंट यानी हार्ड वर्किंग होना एक एसेंशियल यानी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, तभी आप हीरो बन पाते हो। अगर आप आधे रास्ते में अपनी स्ट्रगल को छोड़ देते हो और अजीब सा एटीट्यूड दिखाते हो तो इसका कम चांस है कि आप सक्सेसफुल या कामयाब हो सकते हो। बहुत मुश्किल है कि आप कामयाब हो। तो यही अपोजिट जो था, यानी जो जॉनस सॉक थे वो पॉजिटिव एटीट्यूड रखा हुआ था उन्होंने, और वो मेहनत कर रहे थे काफ़ी सालों से इस वैक्सीन के लिए और सर्चिंग कर रहे थे। वो एक बहादुर आदमी थे। पैराग्राफ नंबर 3 में बात हो रही है जॉनस सॉक को कभी डर नहीं लगा अपने फेलियर से। अप्रैल 12 1955 को उन्होंने जो है वो वैक्सीन को इन्वेंट कर लिया था। वो बहुत अमेजिंग डे था और सब ने कहा कि उसे एक हॉलीडे के तौर पर मनाना चाहिए। जब सॉक ने ये वैक्सीन को क्रिएट कर लिया था तो एक रिपोर्टर ने उससे पूछा कि क्या आप इस पर कॉपीराइट लगाओगे, यानी इसकी जो कॉपीराइट पेटेंट क्या होता है कि अगर फॉर एग्जांपल किसी ने वैक्सीन इन्वेंट की है तो उसके कॉपीराइट्स होते हैं कि कौन इसको सेल कर सकता है और कौन सेल नहीं कर सकता। जिसके जवाब में जॉनस ने सॉक ने जवाब दिया, क्या सन को कोई पेटेंट कर सकता है, यानी उसकी कोई कॉपीराइट ले सकता है, वो तो सबको रोशनी देता है ना। तो इसीलिए ये वैक्सीन भी ऐसी है जो सबको रोशनी देगी और उसके लिए कोई कॉपीराइट्स मैं नहीं लूँगा, यानी इसको फॉर द पर्पस ऑफ पीपल, बेनिफिट ऑफ पीपल के लिए इसको इस्तेमाल किया जाएगा। इसी वजह से मेरे ख्याल से जॉनस सॉक जो है वो एक बहादुर हीरो थे। उन्होंने ये वैक्सीन जो है वो पैसे के लिए, अपने फ़ायदे के लिए नहीं बनाई थी, बल्कि वो ये चाहते थे कि किसी न किसी तरीके से ये इन्फेक्टेड डिजीज़ जो है वो इस दुनिया से ख़त्म हो जाए। उन्हें बहुत सारे मेडल्स भी मिले और पैसे भी मिले, लेकिन इन्होंने ये सब इस वजह से नहीं किया। उन्होंने टेस्ट किया सबसे पहले इस अपनी वैक्सीन को एनिमल्स पे। फिर जब उन्होंने देखा कि अब वक्त आ गया है कि अब इसे इंसानों पर टेस्ट किया जाए, तो उन्होंने सबसे पहले अपने आप पर इसे टेस्ट किया, अपनी वाइफ पर, अपने बच्चों पर इसका टेस्ट किया। और इस तरह ये वैक्सीन कामयाब रही और इसने तकरीबन जिस दुनिया में मौजूद जितने भी लोग हैं जो इस डिज़ीज़ से गुजरने वाले थे या जिन पर ये डिज़ीज़ आने वाला था, उससे वो बच गए थे, क्योंकि ये पहले लगाई जाती है, बीमारी आने से पहले ये वैक्सीन बचपन में ही बच्चों को लगा दी जाती है ताकि उन्हें आगे जाके कोई बीमारी ना हो। जॉनस सॉक जो है वो एक करेजियस मैन थे और उन्होंने हमेशा अपने एम्बिशन पे ये रखा था कि वो हर तरीके से पूरी कोशिश करेंगे कि पोलियो को हरा पाएँ, और ऐसा उन्होंने कर भी दिया। पैराग्राफ नंबर 4 में बात हो रही है जॉनस सॉक हमेशा से ही इस ऐसा काम कर देते हैं जिसमें उन्हें पूरा यकीन हो कि बिल्कुल सही तरीके से हुआ है, और वो बहुत एहतियात से हर काम को प्रॉपर तरीके से करते थे। अगर वो ऐसा नहीं करते या कोई भी फॉल आ जाता इस वैक्सीन के अंदर तो कितने लाखों लोगों की जानें जा सकती थी। तो इस वैक्सीन का प्रॉपर पूरे तरीके से, मुकम्मल तरीके से सही होना बिल्कुल बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। वो अपने स्कूल में भी एज अ परफेक्शनिस्ट के नाम से मशहूर थे, क्योंकि वो अपना काम जो भी करते थे अपनी स्कूल लाइफ में भी वो भी बहुत परफेक्ट तरीके से करते थे। जॉनस सॉक अगर एम्बिशियस आदमी नहीं होते तो क्या होता, तो ये वैक्सीन जो है वो आज हमें ना मिलती। ये उन्हीं की कोशिशों की वजह से है कि आज हम इस ग्रेटेस्ट हीरो की वजह से हम इस बीमारी से क्या हुए हैं, बचे हुए हैं। और इसी वजह से ये वैक्सीन जो है आज कितने लोगों की ज़िंदगी बचाने में
कामयाबी हासिल कर रही है। जॉनी सॉक मेरे ख्याल में दुनिया के बेस्ट हीरो हैं, क्योंकि उन्होंने 100 मिलियंस लोगों की ज़िंदगियों को बचाया है सिर्फ एक वैक्सीन बना के ही। 80 ईयर्स तक मिस्टर सॉक जो है वो ज़िंदा रहे, और उन्होंने तब तक जो है तब तक वो ज़िंदा रहे तब तक उन्होंने सख्त मेहनत की, एम्बिशन के साथ काम किया और बहादुरी के साथ काम किया। जॉनी सॉक ने जो है बहुत सारी ज़िंदगी को अब भी वो बचा रहे हैं, क्योंकि ये वैक्सीन अब भी बच्चों को लगाई जा रही है और आगे आने वाले बच्चों को भी ये लगाई जाएगी, यानी फ्यूचर में भी। तो इनकी जो अचीवमेंट्स हैं वो अनकाउंटेबल है। इन्होंने जो सर्विसेज दी हैं, जो चीज़ इन्होंने इन्वेंट की है, उसे आगे तक लोगों को, जो आने वाले लोग हैं, जो पैदा होंगे आगे, उन्हें भी इसका फ़ायदा ज़रूर होगा। जॉनी सॉक जो है वो ग्रेटेस्ट हीरोज़ में से हैं जो इस पर ज़मीन पर पैदा हुए। होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो काइंडली लाइक करिए, शेयर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।